नमस्कार साथियों, मैं शिवम सोनवे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के बारे में और भारत के संविधान में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि 1 से लगाकर 395 तक है। अगर हम पहले आर्टिकल की बात करें तो पहले आर्टिकल में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। ये भाग 1 में आता है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 2 के बारे में बात करें तो इसमें दिया गया है कि कोई भी राज्य चाहे तो अपने क्षेत्र अधिकार में परिवर्तन कर सकता है, क्षेत्र अधिकार में परिवर्तन कर सकता है। इसके बाद हम बात करें भाग आर्टिकल 11 की, तो आर्टिकल 11 में दिया गया है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि नागरिकता संबंधित कानून बना सकते हैं। नागरिकता, यह बहुत ही एमपी है, नागरिकता संबंधित कानून बना सकते हैं। अगर हम आगे बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में आर्टिकल 13 की बात करें तो इसमें अल्पीकरण के बारे में दिया गया है, अल्पीकरण के बारे में। भाग आर्टिकल 14 की बात करें तो इसमें दिया गया है, आर्टिकल 15 में दिया गया है कि जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 की बात करें तो इसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की है। अगर बात 17 की बात करें तो ये एमपी है, जिसमें अस्पृश्यता का अंत है, जिसको छुआछूत का अंत भी बोलते हैं, छुआछूत का अंत। हम आर्टिकल 18 की बात करें तो इसमें उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत। जैसे कि हमें विदेश से कोई उपाधियाँ मिली है तो हम राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं रख सकते। अगर हम आगे बात करें अगर हम आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता? पहले 7 की थी, अब वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन सी स्वतंत्रता नष्ट करी गई है? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में आया था, जिसमें संपत्ति को अधिकार को नष्ट कर कहाँ जोड़ा गया था? 300 क में जोड़ा गया था। आर्टिकल 20 की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की दी गया है। तो इसमें कहा गया है कि अगर आपको कोई केस होता है तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा और एक गलती की एक सज़ा होगी और सज़ा उस समय के कानून के हिसाब से होगी। एक गलती एक सज़ा। आर्टिकल 21 की बात करें तो ये बहुत ही एमपी है, इसे याद करना। निजता के बारे में दिया गया है, निजता के बारे में। इसी आर्टिकल में 66वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया था, जिसे लागू 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। इसमें क्या किया गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की गई थी, अनिवार्य शिक्षा की गई थी। अगर हम आर्टिकल 23 की बात करें तो इसमें श्रम के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 24 की बात करें तो इसमें खतरनाक कारखानों में
कारखानों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम नहीं करा सकते। बच्चों को मतलब माइन में काम नहीं करा सकते। आर्टिकल 25 की बात करें तो इसमें धर्म के बारे में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी इच्छानुसार अपना धर्म ज्वाइन कर सकता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 29 की तो इसमें अल्पसंख्यकों के बारे में दिया गया है। अल्पसंख्यकों के बारे में दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 32, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। इसे बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कहा था। और इसमें कितने प्रकार की रीट जारी करी गई? 5 प्रकार की। परामदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण आदि जारी करी गई थी। इसमें आप कहाँ जा सकते हो? हाई कोर्ट में इसके तहत। और अगर आपको इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट में जाना है तो आर्टिकल 226 के तहत। ये याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के ऊपर। अगर हम भाग 4 की बात करें जिसमें DPSP कहा जाता है, राज्य के नीति निरूपक तत्व के बारे में। अगर राज्य के नीति तत्व में बात करें तो आर्टिकल 38 की बात करें तो इसमें लोक कल्याणकारी के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 39 की बात करें तो समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। महिलाओं चाहे पुरुष समान काम के लिए समान वेतन जाए। आर्टिकल 40 की बात करें तो इसमें ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है। ग्राम पंचायत के बारे में। वहीं हम आर्टिकल 44 की बात करें तो इसमें समान सिविल संहिता है। समान सिविल, किसी भी व्यक्ति जाति धर्म का हो सबके लिए समान सिविल संहिता रहेगी। मतलब तलाक के केस वगैरह सब समान रहेंगे। वही बात कर अगर हम और आगे देखें आर्टिकल 47, सरकार का यह कर्तव्य होगा, इसमें कहा गया कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराए। आर्टिकल 48 की बात करेंगे तो आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कृषि और पशुपालन के बारे में। आर्टिकल 14 की बात करें तो राष्ट्रीय स्मारक जैसे किले हो गए, कोई सरकार की चीज़ हो गई पुरानी, तो उनकी रक्षा करें। सरकारी भवनों की रक्षा। आर्टिकल 50 की बात करें तो इसमें ये बहुत ही MP है, ये क्वेश्चन अभी पूछे भी गए रेलवे में। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है। आर्टिकल 51 की बात करें तो इसमें क्या है? मौलिक
कर्तव्य। जब भारत का संविधान बना था तो कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। ये मौलिक कर्तव्य किसकी सहायता से जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह समिति पर। कितने जोड़े गए थे? तो 10 जोड़े गए थे। और 11वां, अभी वर्तमान में कितने हमारे मौलिक कर्तव्य है? तो 11 है। तो 11वां कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान 2000 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को शिक्षा दिलाए। माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। अगर हम आगे और देखें, ये सब सारे एग्ज़ाम में पूछे गए, मैं जितने भी पढ़ा रहा हूँ ये सब सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अभी ट्रेंडिंग में है पॉलिटी, 4-5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं पॉलिटी के, और सीधे सीधे आर्टिकल 1 से जाता है। अगर कोई से भी आपके लेटेस्ट अभी एग्ज़ाम हो तो ये वीडियो देख के चले जाए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। आर्टिकल 52 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति का पद दिया गया है। राष्ट्रपति का पद। अगर आर्टिकल हम 54 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में दिया गया है। निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति की एज कितनी रहती है? तो 35। राष्ट्रपति पर आर्टिकल अगर 60 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ की बात की है। कौन दिलाता है शपथ राष्ट्रपति को? तो मुख्य न्यायाधीश। अभी वर्तमान में बात करें तो हमारी राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, जो कि झारखंड की राज्यपाल भी रह चुके हैं, और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। और महिलाओं की बात करें तो दूसरे नंबर की राष्ट्रपति है। पहले कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कब थी? 2007 में। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने ज्वाइन कब किया था? तो 25 जुलाई 2022 को। आगे हम बात करें तो आर्टिकल 61 में क्या कहा गया है? तो महाभियोग के बारे में। महाभियोग के बारे में। राष्ट्रपति पर महाभियोग कोई भी लगा सकता है, दोनों सदनों में से, लोकसभा राज्यसभा से कोई नहीं। किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अगर हम आगे बात करें तो आर्टिकल 63 की। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति हो। आगे और हम देखें तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में दिया गया है। शक्तियों के बारे में दिया गया है। और आर्टिकल 71 की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मामलों को कौन सुलझाएगा? तो ये हाई कोर्ट। और आगे हम देखें और वीडियो में अगर आर्टिकल 74 की बात करें 74 की, तो इसमें प्रधानमंत्री के पद के बारे में दिया गया है। प्रधानमंत्री के पद के बारे में। आर्टिकल 78 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो सारी जानकारी राष्ट्रपति को बताए, संसद में जो चल रही है। और ये मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल का प्रमुख
ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कैसा होगा तो वास्तविक होगा, वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान होगा। और अगर नाम बात राष्ट्रपति का बात करें तो ये नाम मात्र का होगा, नाम मात्र का, नाम मात्र का कौन होगा तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया तो इसको बोलना ब्रिटेन से। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पूछे जैसे मैं बता दूं, उपराष्ट्रपति तो ये लिया गया है अमेरिका से। और आगे हम बात करें तो 79 की बात करें तो इसमें दिया गया है संसद के बारे में। संसद के कौन कौन से अंग होते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 होते हैं। और आगे हम वीडियो में देखें और अगर हम बात करें आर्टिकल 80 की तो इसमें किसके बारे में दिया गया है राज्यसभा के बारे में। ये भंग भी हो सकती है, हो सकती है। आर्टिकल 81 की बात करें तो इसमें लोकसभा के बारे में, इसे ही हम क्या बोलते हैं तो जनता का सदन बोलते हैं, जनता सदन। ये कभी भी भंग नहीं हो सकती, भंग नहीं हो सकती। वीडियो में अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आगे मैं बनाता रहूं और आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो मददगार होते रहें।